कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति, साहस और स्वतंत्रता को बुराई समझा जाता है और दुर्बलता, विनम्रता और समर्पण को महानता का प्रतीक बना दिया जाता है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि वही नैतिक उल्टफेर है जिसे नीत्शे ने ईसाई धर्म की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा कि धर्म ने मूल्यों को इस तरह पलट दिया कि उसने मजबूत को कमजोर बना दिया और कमजोर को उच्च स्थान दे दिया। लेकिन क्या धर्म केवल दुर्बलता को बढ़ावा देता है या इसमें उच्च मनुष्य के उत्थान की भी संभावना है? क्या ये केवल एक बोझ बनकर रह गया है या फिर इसमें कोई गहरी शक्ति छिपी है? आज हम नीचे के विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि धर्म कैसे समाज को नियंत्रित करता है और क्या यह वास्तव में मनुष्य के विकास में सहायक हो सकता है। ईसाई धर्म ने सद्गुणों और नैतिक मूल्यों को पलट कर रख दिया है। जिन गुणों को पारंपरिक रूप से अच्छा और मूल्यवान माना जाता था, जैसे शक्ति, संपत्ति, साहस, खुले दिमाग का होना, सत्य के प्रति निष्ठा, ईसाई धर्म ने उन्हें बुरा ठहरा दिया। इसके विपरीत जिन चीजों को पहले दुर्बलता समझा जाता था, जैसे विनम्रता, आज्ञाकारिता और समर्पण, उन्हें अब अच्छा और सम्माननीय माना जाने लगा है। इस उल्टफेर के प्रभाव को समझाते हुए नीचे लिखते हैं कि इसने मजबूत व्यक्तियों को तोड़ दिया, महान आशाओं को दूषित कर दिया, आनंद और सौंदर्य को संदेह की दृष्टि से देखने को बाध्य किया और हर उस प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जो किसी भी महान व्यक्ति में पाई जाती है। इसने शक्ति, पुरुषार्थ, विजयी होने की प्रवृत्ति और अधिनायकत्व जैसी विशेषताओं को आत्मसंदेह, अपराधबोध और आत्मविनाश में बदल दिया। वास्तव में इसने धरती और भौतिक संसार के प्रति प्रेम को पूर्ण रूप से घृणा में परिवर्तित कर दिया। यही तो कार्य है जिसे चर्च ने अपना ध्येय बना लिया। इस मूल्य परिवर्तन ने जिस प्रकार के व्यक्ति को जन्म दिया, वह नीचे के अनुसार एक कमजोर, हास्यास्पद और झुंड मानसिकता वाला मनुष्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो सद्भावना से भरा हुआ है किंतु दुर्बल और औसत दर्जे का है। यही आज का यूरोपीय व्यक्ति बन चुका है। परिणाम स्वरूप जो कमजोर हैं, वे शक्तिशाली व्यक्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि दुर्बल लोग महान और शक्तिशाली पुरुष के गुणों से वंचित हैं। वे मूल्यों को पलट देते हैं। अब वे अपनी कोमलता, विनम्रता और सहानुभूति को महानता के लक्षण मानते हैं, जबकि गर्व और शक्ति जैसे गुणों को अनैतिक और बुरा समझते हैं। इस प्रकार मूल्यों का ये उल्टाफेर दुर्बल व्यक्ति को स्वयं को शक्तिशाली और महान व्यक्ति से ऊपर रखने का अवसर देता है। ईसाई धर्म का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को संरक्षित रखना और उसकी देखभाल करना है। लेकिन नीचे के अनुसार अधिकतर लोग दुर्बल, बीमार और नीच प्रकृति के होते हैं और उनमें उच्च प्रकार के मनुष्य की इच्छा शक्ति नहीं होती। इसलिए ईसाई धर्म ने इन लोगों की विशेषताओं को ही मूल्यवान बना दिया, जैसे सहानुभूति, विनम्रता और दीनता। नीचे के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से स्वामी बनाम दास नैतिकता की अवधारणा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। स्वामी नैतिकता वह है जिसमें कोई महान व्यक्ति अपने मूल्यों को स्वयं निर्धारित करता है और खुद उनका न्यायाधीश होता है। वह दूसरों की स्वीकृति की परवाह नहीं करता। स्वामी नैतिकता यह मानती है कि जो कुछ भी एक उच्च स्तर के व्यक्ति को अपने चरम पर पहुंचने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करता है, वही अच्छा है। लेकिन ईसाई धर्म ने इस नैतिकता को उलटकर दुर्बलता और आत्म बलिदान को सर्वोच्च मूल्य बना दिया और महान व्यक्ति के अस्तित्व को ही संदिग्ध बना दिया। दास नैतिकता स्वामी नैतिकता की प्रतिक्रिया मात्र है। यह अपने मूल्यों का सृजन स्वयं नहीं करती, जैसा कि उच्च श्रेणी का मनुष्य करता है। इसके बजाय इसकी नैतिकता केवल स्वामियों की नैतिकता के विरोध में खड़ी होती है। स्वामी अपने मूल्यों को अपनी इच्छा और संकल्प के आधार पर गढ़ते हैं, लेकिन दुर्बल व्यक्ति ये देखते हैं कि वे कभी उन आदर्शों तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए वे पूरी नैतिकता को उलट देते हैं ताकि उनके अपने गुण, जो पहले निम्न माने जाते थे, अब सर्वोच्च बन जाएं और स्वामियों के गुण निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएं। दास नैतिकता आमतौर पर उस चीज को अच्छा मानती है जो संपूर्ण समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो, न कि वह जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति के निर्माण और उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक हो। इसका परिणाम यह होता है कि ये मजबूत व्यक्ति के विकास को रोक देती है, उसे बीमार बना देती है और उसकी महानता की संभावनाओं को नकार देती है। वे उसकी शक्ति और विशिष्टता को छीन लेते हैं और उसे मात्र एक झुंड के साथ चलने वाला प्राणी बना देते हैं। इसके बाद नीचे धार्मिक प्रवृत्ति के प्रमोह पर चर्चा करते हैं।
उनका मानना है कि धार्मिक प्रवृत्ति निरंतर बलिदान की मांग करती है। उन्होंने इतिहास में समाज में बलिदानों के 3 अलग अलग स्तरों की पहचान की है। पहला और सबसे आदिम प्रकार का बलिदान एक भौतिक बलिदान था, किसी मानव का देवताओं के ये बलिदान। ये आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की बलि देने के रूप में होता जिसे अत्यधिक प्रेम किया जाता था, जैसे कि एक संतान या कोई और प्रियजन। दूसरा स्तर वह था जिसमें मनुष्य अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों और इच्छाओं का बलिदान करता था। उदाहरण के लिए एक ईसाई अपने समुदाय की प्रवृत्ति को त्याग सकता है और एकांत में रह सकता है। इसी प्रकार कोई अपने यौन इच्छाओं को दमन कर सकता है और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। तीसरा और सबसे आधुनिक बलिदान वह था जो ज्ञानोदय यानी एनलाइटमेंट के युग में हुआ। इस समय लोगों ने स्वयं ईश्वर के अस्तित्व को बलिदान करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक विकास के साथ मनुष्यों ने ईश्वर को विज्ञान और नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म से प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम एक ऐसे संसार में रह गए हैं जहां कुछ भी शेष नहीं बचा। नीचे के शब्दों में कहें तो हमने अब पत्थरों, गुरुत्वाकर्षण और नियति की पूजा शुरू कर दी है। धार्मिक प्रवृत्ति अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि ये जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, जो महानता को प्रोत्साहित करता है, उसे नकारती है और बाकी सभी प्रवृत्तियों को दबाने का प्रयास करती है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रवृत्तियों को ही समाप्त करने का प्रयास करती है। इन प्रवृत्तियों के नकार के बाद धार्मिक व्यक्ति एकांत, विनम्रता और ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। नीत्शे ये भी बताते हैं कि धार्मिक व्यक्ति मनुष्य की सच्ची प्रकृति से भयभीत रहता है, इसलिए वह इसे दबाने और इसे किसी और चीज में बदलने का प्रयास करता है। यह भी उसकी सत्ता की इच्छा यानी विल टू पावर को व्यक्त करने का ही एक तरीका है। इसी भय के कारण धार्मिक व्यक्ति मनुष्य से प्रेम नहीं करता, बल्कि केवल ईश्वर के लिए ही प्रेम करता है। यह प्रेम वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया है। नीत्शे ईसाई धर्म और धार्मिक जीवन की एक और समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं। धर्म आम लोगों की तुलना में कुलीन वर्ग के लिए अधिक अनुकूल है। वे लिखते हैं कि एक वास्तविक धार्मिक जीवन के लिए बाहरी अवकाश या अर्ध अवकाश की आवश्यकता होती है। एक आम व्यक्ति के पास प्रार्थना के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, वह उसमें पूरी तरह डूब नहीं सकता। केवल कुलीन वर्ग के पास इतना समय होता है कि वे धार्मिक जीवन की खोज कर सकें। एक और समस्या जिसे नीत्शे उजागर करते हैं वह यह है कि धार्मिक व्यक्ति स्वयं भी ये स्पष्ट नहीं कर पाता कि उसका धर्म एक और व्यवसाय है या एक आनंद का स्रोत। वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि उसका धर्म उसके लिए एक बोझ है या एक आनंददायक अनुभूति। धर्म का स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गया हो। ये जनता द्वारा वास्तव में अपनाया नहीं जाता, बल्कि केवल सहन किया जाता है। लोग इसे सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह परंपरा बन चुका है, न कि किसी सच्चे विश्वास के कारण। ये उनके लिए एक बोझिल कार्य जैसा है जिसे वे बस निभाए जा रहे हैं। हालांकि अपनी सभी कमजोरियों के बावजूद नीत्शे मानते हैं कि धर्म में उच्च प्रकार के मनुष्य को जन्म देने की क्षमता हो सकती है। इसका कारण यह है कि धर्म सामाजिक नियंत्रण और शासन का माध्यम बन सकता है। यह आम आदमी को जीवन का अर्थ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह अभिजात वर्ग को उनके महान गुणों के विकास का अवसर भी प्रदान कर सकता है। धर्म आत्मविजय, मौन और एकांत का एक क्षेत्र प्रदान करता है जो उच्च श्रेणी के व्यक्ति के उदय में सहायक हो सकता है। लेकिन धर्म की सबसे बड़ी समस्या इसके मूल्यों का उल्टाफेर है, जो नीत्शे के अनुसार मनुष्य को दुर्बल और रोगी बना देता है और उच्च प्रकार के मनुष्य के उदय को नकार देता है। जब तक ये मूल्य परिवर्तन नहीं होता, नीत्शे मानते हैं कि धर्म में मानव जाति के लिए महान कार्य करने की संभावना हो सकती है, एक ऐसे उच्च प्रकार के मनुष्य के निर्माण में सहायता करके जो अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सके। तो ये था तीसरा चैप्टर। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आप ऐसी ही वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।